नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। मेंटेनेंस केस पर काफ़ी सारे व्यूअर्स के अलग-अलग तरह के सवाल आए थे, जैसे इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश कितने दिन में होता है फाइलिंग के, और अगर पति मेंटेनेंस पे करने में फेल हो जाता है, तो उसे जेल होती है, क्या एक ही बार होती है या कई बार होती है? पति जॉबलेस है तो मेंटेनेंस की रिकवरी कैसे होगी? पति के पास कोई संपत्ति नहीं है उसके अपने नाम की, तो रिकवरी कैसे होगी? मेंटेनेंस के केस में रिकवरी का प्रावधान जो है वो 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है। चाहे बीएनएस में हो या 125 सीआरपीसी में हो, दोनों में सिर्फ सेक्शन बदलाव हुए हैं, बाकी सारा प्रोसीजर और प्रक्रिया जो है वो सेम ही है। मेंटेनेंस केस में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कोर्ट अगर आदेश कर भी देता है, चाहे इंटरिम मेंटेनेंस का हो या फाइनल मेंटेनेंस का हो, उसके बाद भी पति अगर मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? अगर पति के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उसके नाम पर कोई संपत्ति भी नहीं है, तो ऐसे में पत्नी को जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, भरण पोषण का आदेश हुआ है, वो कैसे रिकवर किया जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। पति के नाम पर अगर जॉब है, इन्वेस्टमेंट है या कोई बिजनेस करता है पति, या उसके नाम पर संपत्ति है, तो कोर्ट की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है कि पति अगर मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद पे नहीं करता है मेंटेनेंस, तो पत्नी वसूली की एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष लगाती है, और उसके बाद कोर्ट आदेश करती है पति को भरण पोषण पे करने के लिए। पति अगर फेल हो जाता है पे करने में, डिफॉल्ट करता है, वो कोर्ट उसके नाम पर जो इन्वेस्टमेंट है या प्रॉपर्टी है या उसकी सैलरी है या पेंशन है, उससे अटैच करके मेंटेनेंस की रिकवरी कर लेती है। ना कोई संपत्ति है, ना नौकरी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बिजनेस कर रहा है वो वर्तमान में, फिर रिकवरी कैसे होगी? ऐसे में कोर्ट के पास सिर्फ पति को जेल भेजने का ऑप्शन रहता है। रिकवरी का आदेश होने के बाद अगर पति मेंटेनेंस पे करने में फेल हो जाता है और कोर्ट में वो प्रेजेंट होता है, तो कोर्ट उसे एक बार भरण पोषण देने में फेल होने पर 30 दिन के लिए जेल भेज सकती है। ऐसे ही अगर कई बार पति फेल होता है मेंटेनेंस देने में, तो उसे बार बार कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा जा सकता है। और इसी से पति पर एक दबाव बनता है कि अगर हर महीने वो मेंटेनेंस पे करने में फेल हुआ और उसे हर हर 1 महीने 2 महीने बाद जेल जाना पड़े, तो उस पर दबाव बनता है, या उसे लगता है कि अब मेंटेनेंस पे करके और इस समस्या को खत्म करना चाहिए। तब ऐसे बस यही एक तरीका बचता है कि दबाव बनाकर उससे मेंटेनेंस की रिकवरी की जाए, चाहे वो पार्ट पेमेंट करके। और कोई विकल्प रहता नहीं है कोर्ट के पास भी कि जब नौकरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसे जेल भेजने के सिवाय कोई ऑप्शन रहा ही नहीं कोर्ट के पास भी। और रिकवरी में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए पत्नियों को, कि अगर एक बार में 12 महीने से अधिक के मेंटेनेंस की रिकवरी नहीं होती है, यानी अगर कोर्ट का आदेश हो गया है मेंटेनेंस देने का और पति फेल हो जाता है मेंटेनेंस देने में, तो एक बार में आप अधिकतम 12 महीने के मेंटेनेंस की रिकवरी की या वसूली की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकती हैं। एक बार में 12 महीने से अधिक राशि की रिकवरी का प्रावधान कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इतने महीने इंतजार नहीं करना है। सपोज आपको 1 साल से अधिक हो गया, 13 महीने या 14 महीने हो गए, आपके पति ने मेंटेनेंस पे नहीं किया है, उसके बाद अगर आप कोर्ट के समक्ष जाते हैं रिकवरी के लिए, तो सिर्फ 2 महीने जो आपके हैं वर्तमान के, उसी मेंटेनेंस के रिकवरी के लिए कोर्ट की प्रक्रिया की जाएगी। 1 साल जो बीत गया उसकी रिकवरी नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखें कि 12 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। ज्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल बैठे रहते हैं, फिर उन्हें फिर याद आता है और फिर कोर्ट में जाते हैं। ये ध्यान रहे कि कोर्ट में जिस तरह से कानून बनाए गए हैं आपके हक अधिकार में, उसी तरह से लिमिटेशन पीरियड भी हर मामले में, हर केस में और हर सेक्शन में दिया गया है। कोर्ट आदेश को लेकर एक टाइम लिमिट भी होती है कि अगर आप सहमत नहीं हैं, तो आपको अपील में जाने का इतने महीने का या इतने दिन का समय मिलता है। अगर आपको उसमें किसी तरह का बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए,
तो आपको अपील में कितने दिनों के भीतर जाना है, या अगर आपको रिकवरी करानी है तो आपको लिमिटेशन कितने दिनों का दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर सो के लंबे समय बाद जागेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। मेंटेनेंस केस में 12 महीने से अधिक की रिकवरी नहीं हो पाती है, इसीलिए 1 साल से लेट बिल्कुल भी ना करें आप, नहीं तो आपको नुकसान होगा। दूसरी, अगर पति फेल हो जाएगा, कोई संपत्ति नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके नाम पर, तो जेल जाने के सिवाय कोई ऑप्शन है नहीं। कोर्ट के नोटिस पर अगर पति कोर्ट में जाता भी नहीं है तो कोर्ट के पास ये प्रावधान रहता है कि पुलिस द्वारा उसे पकड़कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दे दे कोर्ट। और पति को अगर पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष लाया जाता है तो उसे कोर्ट के आदेश पर जेल हो सकती है। बस इतनी ही प्रक्रिया रह जाती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि उसके नाम पर कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है और बिजनेस नहीं है, संपत्ति नहीं है, फिर भी मेंटेनेंस का आदेश आपको हो जाएगा और आपको पति मेंटेनेंस देगा, पैसे पे करना पड़ेगा, तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि कानून की प्रक्रिया है क्या। जब उसके नाम पर कुछ है ही नहीं, अपनी जान उसकी खुद की है, तो बस उसको जेल भेजने का प्रावधान ही बचा है और कुछ विकल्प नहीं है। इस बात को समझते हुए ही आप मेंटेनेंस का केस कोर्ट के समक्ष लगाएं। एक बात और, कोर्ट को नहीं पता कि आपके पति के नाम पर क्या संपत्ति है, उसकी संपत्ति का ब्यौरा क्या है, कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट है, या किस तरह की प्रॉपर्टी उसने ले रखी है, घर है, मकान है, दुकान है। इस सब का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने की जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है। अगर रिकवरी कराना है पति की प्रॉपर्टी बेचकर, उसकी संपत्ति बेचकर, तो उसके नाम पर कहाँ पर क्या संपत्ति है इसकी जानकारी भी पत्नी को ही देनी होगी। तो पूरी तैयारी करके ही आप कोर्ट के समक्ष जाएं, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। और पति के पास अगर कुछ है नहीं उसके नाम पर, तो उसको जेल भेजने के सिवाय और कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं। सिर्फ इतना कर सकती हैं आप कि हर महीने या हर 2 महीने में रिकवरी की एप्लीकेशन लगाती रहें आप, और उसको जेल भेजते रहें मल्टीपल टाइम। इस वजह से अगर पति पर दबाव बन जाता है, वो किसी तरह से अरेंजमेंट करके या कर्ज लेकर आपको मेंटेनेंस पे करके अपनी जान बचाना चाहता है, तो वो पे कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता, इस बात के लिए तैयार है, जैसा कि अधिकतर मामलों में ये हुआ है कि पति लोग कहते हैं 1 नहीं 10 बार जेल जाऊंगा पर 1 रुपए भी नहीं दूंगा। पत्नी को ये लगता है अगर कि वो हमें नीचा दिखाकर जेल भेजकर परेशान कर कर हमारी कमाई पे ऐश करेगी तो हम उसको 1 रुपए नहीं देने वाले हैं। इस तरह के भी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के पति लोग होते हैं। होता ये भी है कि कई बार किसी के बहकावे में आकर मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और दोनों लोग पति पत्नी अपने लड़ाई झगड़े और विवाद को ईगो पर ले लेते हैं। और जब ईगो बीच में आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने में लग जाते हैं। पत्नी को ये लगता है कि कुछ मिले ना मिले जेल तो भेजूंगी इसको, पति को ये लगता है जब जेल भेज ही दिया है तो जेल होके आऊंगा, 1 बार गया 4 बार गया, लेकिन अब इसको 1 रुपए नहीं दूंगा मैं। कितने दिन आप उसको जेल भेजेंगी? आपका भी पैसा खर्च होगा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने का, बार बार आने जाने का। उसको जेल भेज कर आपको 1 भी रुपए नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि रिकवरी के लिए अगर प्रॉपर्टी की डिटेल आप दे देंगी तो मिल जाएगा, अगर नहीं है कुछ ऐसा तो आपके हाथ कुछ नहीं लगना है। सिर्फ पति को आप बार बार जेल भेजवा सकती हैं। बाकी कितने दिनों में मेंटेनेंस का आदेश होता है ये भी केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर आदेश हुआ है तो जिस डेट में आदेश होगा तभी से मेंटेनेंस लागू होगा। पिछली तारीख से कोर्ट जब से चाहे वो उसको अधिकार है। केस को देखते हुए, समझते हुए, पत्नी की आर्थिक स्थिति को समझते हुए कोर्ट को अगर लगता है कि पत्नी के पास बहुत खर्चे हैं, उस पे बहुत सारे खर्चों की पेंडेंसी है और कोर्ट को लगे कि जो भी एरियर है पिछले 3 साल से केस चल रहा है तो फाइलिंग डेट से ही इंटरिम का आदेश दे दिया जाए और एक लमसम अमाउंट एरियर के रूप में पत्नी को पे कराया जाए, उसके बाद फाइनल मेंटेनेंस का आदेश। कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। हर केस पे अलग अलग तरह के फैसले आते हैं। ये पहले से नहीं कहा जा सकता कि किस केस में किस तरह का आदेश होगा। किसी में इंटरिम मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, सिर्फ फाइनल मेंटेनेंस मिलता है, किसी में इंटरिम फाइनल कुछ नहीं मिलता है। पत्नी केस लड़ती रहती है, पति ही पत्नी को गलत साबित कर देता है और वो बच जाता है। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, अपील में लोअर कोर्ट से आदेश होते हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाते हैं। आपके केस को सुनकर समझकर ही आपके केस में क्या फैसला होगा ये बताया जा सकता है या अंदाजा लगाया जा सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था
कि ना नौकरी है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना कोई प्रॉपर्टी है, तब कोर्ट के पास क्या विकल्प है मेंटेनेंस की वसूली का? तब कोर्ट के पास पति को सिर्फ जेल भेजने का विकल्प है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।